Hello everyone, welcome back to my classes. So guys, today we will begin with a new topic that is anaerobic and aerobic respiration. So पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन की कि व्हाट इज द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वो होता कैसे है, उसमें क्या होता है, हाउ डज इट परफॉर्म लाइक दैट. ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, क्योंकि देयर इज अ कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट इसमें भी कि व्हाट इज एनारोबिक, व्हाट इज एरोबिक. मैक्सिमम सबको इतना ही पता होता है कि एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है. बट आई जस्ट वांट टू डिस्कस इन अ लिटिल डिटेल, और मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट इस चीज पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. ठीक है जी, सो लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन एंड रीड व्हाट अबाउट इट इज. चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, क्योंकि ये चीज हमने अभी डिस्कस की थी पिछली वीडियो में. ठीक है जी, एरोबिक रेस्पिरेशन याद करिए, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, कि हर सेल के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होती है. दैट मींस आवर फूड विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड इट विल ब्रेक डाउन टू गिव एनर्जी. करेक्ट? सो वो बिल्कुल सही बात है ना. बट आई ऑल्सो मेंशन दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. नाउ इस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया. सो अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं, आई एम ड्रॉइंग इट इन दिस कॉर्नर, तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है कि बाहर उसकी एक आउटर बाउंड्री होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, अंदर उसके जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है. अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि ये क्या है, तो लेट मी जस्ट मेक अ क्विक रिकॉल कि हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इस सेल नाम की चीज के बने हुए हैं. और मैं जो अभी आपको बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि इस सेल के अंदर क्या होता है. सबसे पहली लाइन मैंने बोली कि सेल किसका बना होता है, एक बाहर मेम्ब्रेन का, जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है जी, सेल के अंदर ये जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म. जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है. एंड देन इनसाइड इट इज प्रेजेंट अ स्ट्रक्चर इन द सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है. कंट्रोल सेंटर हर चीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है. जैसे वी ह्यूमंस टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट अस ब्रेन की जरूरत होती है, सिमिलरली सेल का ब्रेन होता है ये न्यूक्लियस. एंड along with this basic structures हमारे पास प्रेजेंट होती है एक ऑर्गेनेली जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. इस तरह की एक ऑर्गेनेली होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं. तो यहाँ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की और हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, कि इन दोनों चीजों में ही ये रेस्पिरेशन की प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, लेकिन कैसे, ये बात करनी है हमें. ठीक है जी, तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, इट टेक्स प्लेस फर्स्ट इन साइटोप्लाज्म. दैट मीन्स जो पहला प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है. देन फर्दर कंटिन्यूज, आगे कंटिन्यू होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो इट फर्दर कंटिन्यूज इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन विच यू शुड नो इन डिटेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होता है वो टेक प्लेस होता है साइटोप्लाज्म में, वी जस्ट रेड. लेकिन वहां पर क्या होता है कि जो भी हमने फूड लिया है, अब फूड भी डाइजेस्टेड फॉर्म में, डाइजेस्टेड फॉर्म का मतलब है द फर्स्ट फॉर्म इज ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेस्टेड फॉर्म होता है वो ग्लूकोज हमारा कंबाइन करता है साइटोप्लाज्म में सम ऑफ द ऑक्सीजन के साथ, एंड देन फॉर्म करता है हमारा पायरुवेट. जो ग्लूकोज है दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड द पायरुवेट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर समवेयर और द अदर इट ब्रेक्स डाउन एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. बट ये ऑक्सीजन होना या ना होना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन साइटोप्लाज्म. बिना ऑक्सीजन के भी ये ब्रेक डाउन कंटिन्यू हो जाता है. देन व्हेन इट रीचेस द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो पायरुवेट है
वहां पर ये फुल फ्लेज्ड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, आर वाटर, एंड वी आर लेफ्ट विद 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। whereas यहाँ पे पायरुवेट के साथ सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो मतलब बहुत कम अमाउंट की एनर्जी साइटोप्लाज्म में और मैक्सिमम किस में रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फुली ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई एंड प्रोडक्ट नहीं बचता। दिस इज कंक्लूडेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। वेयर एज एनारोबिक प्रोसेस में ये डिफरेंटली फॉलो होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक श्योर दैट यू आर क्रिस्टल क्लियर विद एरोबिक। तो एरोबिक कैसे होती है, इन साइटोप्लाज्म देन इन माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। दिस पायरुवेट गोज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है और 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज कर देता है। सो वी कंक्लूड कि एरोबिक मॉलिक्यूल में, रेस्पिरेशन में वी हैव 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है जी, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर एंड नाउ यू हैव वेल अंडरस्टूड अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। That's all for today. We'll meet in the next video for anaerobic respiration. Thank you so much.